नौजवानों में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल दौरे हाजिर का एक संगीन अलमिया है। नशे के ये रसिया लोग अपनी जान के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने रब के ऐसे नाफरमान होते हैं जो उसकी अता करदा जिंदगी की कद्र करने के बजाय इसे बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। इलाही तेरी चौखट पर अल खैर फाउंडेशन की तरफ से तामीर करदा एहसानपुर मिलेनियम विलेज में न सिर्फ गरीब और नादार अफराद को बसाया गया, बल्कि ऐसे अफराद को भी सहारा फराहम किया गया जो मुआशरती बेराहरबी के बाइस दीन और दुनिया दोनों से दूर जा चुके थे। चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। इधर अल खैर मॉडल विलेज में क्योंकि हमने ये वैसे भी एक गरीब लोगों के लिए ये कॉलोनी बनाई है, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए ये कॉलोनी बनाई है। उसमें अक्सर जो लोग हैं वो वक्त के पीछे हुए होते हैं, उनके साथ वक्त ने बड़ा एक अलमनाक किस्म का मजाक किया हुआ होता है और उनके पीछे उनकी बड़ी दर्दनाक किस्म की जो स्टोरीज़ हैं वो उनके पीछे होती हैं। जुनूबी पंजाब का रिहायशी सिप्तैन शाह भी इन्हीं नौजवानों में से एक है जिससे नशे ने जिंदगी छीन ली थी। मैं 11 साल का था, मेरा बाप फौत हो गया था और दोस्तों ने मुझे उल्टे सीधे काम में लगा दिया। जब मेरी 16-17 साल उम्र हुई तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे गलत शौक़ लगाए। फिर मैं अपनी ज़मीन जो थी मैं वो बेचने लग गया। मेरी अपनी जब ज़मीन ख़त्म हो गई फिर मुझे उन्होंने नशे पे लगा दिया था। 3 बहनें और ये एक भाई था ये नौजवान, और एक इनकी वालदा थी। गलत राह पे चलने की वजह से, गलत सोसाइटीज़ में बैठने की वजह से और गलत लोगों के हाथे चढ़ने की वजह से ये नौजवान बेराह रवी का शिकार हुआ। मेरी अम्मी मुझे डांटती थी, भाई मेरा एक बेटा है, कोई अच्छे स्कूल में पढ़ जाता या कुछ हो जाता। मैं अम्मी की बात भी नहीं मानता था, जैसे दोस्त बोलते थे मैं वैसे ही करता था। और उसके अलावा मुझे कोई दीन दुनिया का कोई इल्म नहीं था, कोई पता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बस वही दोस्त होते थे, मैं होता था। सारा दिन पैसे उड़ाना, ज़मीन बेचना, बस और कोई काम भी नहीं था। ना घर का पता, ना सिस्टर, ना अम्मी, ना किसी चीज़, कोई चीज़ का कोई इल्म नहीं था। मैं 1-2 दिन उस दोस्त के साथ, 1-2 दिन उस दोस्त के साथ, सब किसी ने मुझे ठुकरा दिया। मुझे रिहाइश के लिए भी जगह नहीं थी। तो इसकी हर वक्त नशे में धुत रहने की वजह से जहाँ भी कहीं भी इसको कोई मकान मिलता तो दूसरे दिन, चौथे दिन, 8 दिन के बाद लोग इसको उठा के बाहर फेंक देते, क्योंकि ये नशे में आता, गालम गलूज करता, माले वालों से लड़ाई झगड़ा करता। जब वो नौजवान मेरे पास आया, उसके चेहरे की जो मासूमियत थी वो मुझे बता रही थी कि अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, कोशिश करें तो ये इंसान सुधर सकता है। मैंने उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बात समझ में आई और उसने मुझसे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह अब हर किस्म की मंशियात ये वो हर चीज़ ख़त्म कर दूँगा, जिस तरह आप कहेंगे मैं उसी तरह करूँगा। उसने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा, जैसे एक अपना बड़ा माँ बाप करता है उससे भी ज़्यादा की। मुझे कोई कलमे का पता नहीं था, कोई दीन का पता नहीं था, कोई चीज़ का कोई इल्म नहीं था कि कोई अल्लाह है, अल्लाह का नबी है, कोई चीज़ का कोई इल्म नहीं था मुझे। अल खैर वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, बहुत मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल खैर फाउंडेशन के रज़ाकारों की ज़ाती दिलचस्पी और मेहनत की बदौलत सिप्तैन शाह की ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर रौनकें लौट आई हैं। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धो। इस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 साल हो चुके हैं। उसको मैंने जमात के साथ भेजा, तबलीगी जमात के साथ, वो एक चिदा लगा के आया है। इस वक्त आप उसकी माशाल्लाह शक्ल देखें, शरह के मुताबिक उसकी दाढ़ी है, 5 वक्त का वो नमाजी है। मैं अब 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ और उसके अलावा मेरी अम्मी है, छोटी बच्ची है, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी।
الخیر فاؤنڈیشن نے سبطین شاہ کو مکمل طور پر بااختیار اور ہنرمند بنانے کے لیے احسان پور کے اندر ہی تعمیر کردہ فٹ بال سینٹر میں بین الاقوامی معیار کے فٹ بال بنانے کی تربیت دی، جو اس کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اللہ کی بہت بہت مہربانی ہے، امام صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں۔ امام صاحب نے ہمیں بہت بڑا ادھر وہ بنا کے فٹ بال سینٹر دیا ہے، میرا اچھا خاصا سرکل جو ہے نا گھر کا وہ چل جاتا ہے۔ الحمدللہ آج یہ نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہے بلکہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنی بوڑھی ماں اور بیٹی کا پیٹ بھی پال رہا ہے۔ جب سے میں الخیر میں آیا ہوں انشاءاللہ میری زندگی مکمل طور پہ اچھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ جو گھر کے کام ہوتے ہیں جیسے کپڑے دھونا ہے، سالن بنانا ہے، جھاڑو وغیرہ دینا ہے، برتن دھونا ہے، یہ سب کچھ میں خود کرتا ہوں۔ ابھی جو میری بچی ہے نا وہ چھوٹی ہے، ہمیں اس سے یا میں نہیں چاہتا کہ یہ ابھی وہ کرے، وہ گھر کا کام سارا کچھ میں آپ خود ہی کرتا ہوں۔ سبطین شاہ کو نہ صرف زندگی کا احساس ہوا ہے بلکہ والدہ کی خدمت اور محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ الحمدللہ الخیر فاؤنڈیشن نے سبطین شاہ کی بیٹی کو بھی احسان پور کے سلائی کڑھائی تربیتی مرکز میں مفت داخلہ دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بچی بہت جلد ہنرمند بن کر اپنے والد کا ہاتھ بٹائے گی۔ مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں جو میری بچی کام ادھر کرتی ہے نا وہ تقریباً اس کو 1 مہینہ ہوا ہے جاتے ہوئے، وہ انشاءاللہ وہ چھوٹے بچوں کے کپڑے وغیرہ وہ سلائی بھی کر لیتی ہے، وہ بہت اچھا سا وہ کام کر رہی ہے۔ دل کی ناقص ترجمانی پر جو سوسائٹی سنگتیں تھیں سب کچھ میں نے ختم کر دی، موبائل وغیرہ تک ہر چیز، بس میرا کوئی کسی سے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہے، بس الخیر میرا گھر ہے اور الخیر نے مجھے نئی زندگی دی ہے، سارا کچھ کیا ہے، اس کے علاوہ میں ادھر ہی خوش ہوں، میرا دل بھی اب نہیں کرتا باہر جانے کو۔ دل میں جنہیں دھونا نشے جیسی برائی کو چھوڑنا اتنا آسان نہ تھا، لیکن ہمارے رضاکاروں کی ثابت قدمی کی وجہ سے سبطین شاہ کی زندگی میں یہ ناقابل یقین تبدیلی ممکن ہوئی۔ جو مجھے نئی زندگی ملی ہے نا حقیقت سے اللہ گواہ ہے، یہ مجھے اللہ پاک نے قاری صاحب کی وجہ سے دی ہے۔ قاری صاحب نے میرے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا، نہیں تو میں مر جاتا۔ میری ماں بیچاری کیا کرتی، اس کا اور بیٹا تو نہیں تھا وہ جی لیتی، وہ کس کے سارے جیتی۔ الخیر کی وجہ سے یہ اتنے تک میں پہنچا ہوں، نہیں تو میری امید نہیں تھی اتنے تک پہنچنے کی۔ رشتہ دار نہیں بولتے نہیں کچھ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تو ہے ہر کسی کے ساتھ، اللہ تو کسی کو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اس کی وہ غریب ماں جو پل پل مرتی تھی اور پل پل جیتی تھی، جس کی ایج تقریباً 70 سے 75 سال کے قریب ہے، اب اگر میرے سامعین کبھی ان سے ملیں یا وہ ان کے سامنے آئے، وہ دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ الخیر فاؤنڈیشن کو، ان کے ڈونرز کو اور ان کی ٹیم کو کس طرح وہ دعائیں دیتی ہے،
यकीन कीजिए सामीन कि जब हम उनकी ये दुआएं सुनते हैं तो हमारी थकावट, हमारी परेशानी, हमारी मुश्किलात वो एकदम ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह की तरफ से सुकून क़ल्बी नसीब होता है। जितने भी डोनर हैं मैं उनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इमाम साहब अल्लाह पाक ने यहाँ फ़रिश्ता बना के भेजा है उसको, जो हम गरीबों की मदद भी कर रहे हैं और एहसास भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उसको आबाद रखे, हमारी ये दुआ है। और जितने भी काम कर रहे हैं अल खैर में, हम सबके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह पाक उनकी जो ज़िंदगी है ना वो सलामत रखे। सिप्तैन शाह का तल्ख और नदामत से भरपूर माजी न सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल के लिए सबक आमोज है, बल्कि उन वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि उनके बच्चे नादानी में अपनी कीमती ज़िंदगी को बर्बाद न कर दें। हम अपने डोनर्स के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिनकी मुआवनत की बदौलत हम एहसानपुर जैसे मिसाली मंसूबे को अमली शक्ल देने में कामयाब हुए, जहां सिप्तैन शाह जैसे कई ऐसे अफराद हैं जिन्हें राह रास्त पर आने के बाद इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा इंतहाई खूबसूरत तोहफ़ा है और इसे अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ही बसर करना चाहिए।